भैया कुरकुरे तुझे दोनों जिम्मेदारी निभानी है, बेलदारी भी करता रही हो और दुकान पे भी निगाह रखी हो, है ना। घर का खर्चा तभी निकलेगा जब एक की जगह दो काम रहेंगे। भैया ज्ञान का क्या, साफ सफाई कर ले और फिर बेलदारी पे लग जाइयो, है ना। कोई ग्राहक आए वहां खड़ा हो जा, ऐसा हाथ ना हिलाते रहे जो कोई निकले। सुन ले पहले, ऐसी करेगा तू तो दुकानदारी क्या समझ मसले को। बैठ दरवाजे पे खड़ा हो जा जाके, जब भी कोई निकले ऐसा करता रहे, ऐसे बोले कुछ मत, मैं ऐसा करता रहे, ठीक है। जा पहले मसाला बनवा इस आदमी को, देख क्या कर रहा। अरे मिल रही है चाय वाय ना जी। हाँ यहाँ चाय मिल रही है, लपड़ मिल रही है। चले काम कर, मैंने मसाला बना दिया पौने केरवा में, मैं देखूँ चल के। अरे खाली ठेकेदार हमें प्या देगा चाय, हम भी तेरे यहाँ काम कर रहे हैं। बे दे चाय रहने दे, चाय तो तेरे अंदर टिचाऊ बना देगी, तेरे लिए जलजीरा ना बना दूं। अरे यार जलजीरा की बात ना है, तुम वो चाय की ढक मारी, चाय पिया दे आज। चल भैया चाय पी ले, हरामी काम के टाइम पे तू ऐसी तो बातों को बनाता ही है। पहले पर पत्ते खोले दे रहा हूं भैया, ऐसा मत समझिए चाय ऐसे ही मिल रही है। 125 रुपए की चाय है। 125 रुपये चाय? 125 रुपया काहे बात के हैं भाई? लोकेशन, ये जो लोकेशन है, जो वातावरण है, बाहरी वातावरण है, जो यहाँ पे प्रदूषण नहीं है, तो 25 रुपए की चाय है, 100 रुपए का भैया वातावरण का खर्चा। 60 रुपए तो झाड़े दे रहे, 125 रुपये की चाय दे रहा हो। 4 दिन मैंने तेज चाय पी ली, ऐसा तुम पाले काले जाऊंगा बचा के सुबह। तो झेंडे क्यों ले जा रहा बच्चों को बचा कर? बच्चे अपना आप कमाएंगे और खाएंगे, तुझे क्या पड़ेगा? जाहिल अगर मैं तुझे ऐसा ना फ्री की चाय पिला लगू बैठा कर, तो मेरे तो बच्चे भी छोटे छोटे, उन्हों का क्या होना। अपने बच्चों की चिंता कर रहा, खालिद के बच्चे ना। झेंडे एक काम कर, तू चाय की टाल दे, थोड़ी सी अदरक दे दे, वहां चाप के चाय की फील ले लेंगे हम तो। यूं कैसे पागल होगा, बावड़े कुत्ते ने खा लिए दीख है। ऐसी लग रही है चाचा, वो भी पीछे करो। ऐसे ही लग रहा मार मूर के दे कदी। ना हल्ला ना झुल्ला, ना कोई बोले ना कोई चाले हैं। आदमी है या रोबोट है कोई? अरे चाचा ये तो रोबोट दिखे ना, आदमी है। आदमी है। चल मुड्ढे बना खड़ा हो कतई। सही कह रहे हो चाचा तुम। देख भाई, दिखो कुछ या दूरबीन लगाऊं? अरे चाचा तुम तो सही कह रहे हो, खोका तो यूरो। पहले बकरी, फिर खुद, फिर आदमी, फिर बाकी भैंस, अब खोका भी है। से सारे पे कब्जा करेगा। मैं यही चीज है तो समझा रहा हूं तो भाई दिन सो। अरे तो चाचा कैसे करे, यहाँ तो खोका था जब मोह ऐसे लगा या मैं कुछ दुकान में देखिए सौदा टंगरोज होता यू। और दिख न रहे तो चाय भी होएगी, परचूने का सामान भी है, सारा काम यही कर लिया। देख सोफा पड़ो, देख सोफा भी है, खाट भी है। भाई चाचा सही कह रहे तुम, यू कब्जा करेगा जरूर, मौना नहीं हो। यू पता ना कहाँ रकात लगाई है नई चीज। आइयो तू ही बात कर, मैं ना कर रहा कुछ भी, मेरे तो जुम्मे पड़ जाएगा न्यू। फिर लिया है भैया जोन आ रहे, भैया जोन। भैया ज्ञान मेरे लिए फरिश्ता फरिश्ता, उन्हों का काम खराब ना होना चाहिए जरा भी, है ना। ऐसा समझ के इस मकान को बनाओ, ऐसा समझ के इस मकान को बनाओ, ऐसा समझ के इस मकान को बनाओ जैसे हम अपना मकान बना रहे हैं। उन्हों के लिए दिल से काम निकलता है, मेरा दिल से, क्योंकि वो खुदा का वो नेक बंदा, पता ना कौन सा नेक बंदा, लेकिन अरे भैया क्या नाम आपका भाई, पता ना लगा, मैं बता ही रहा इसको आपके बारे में। भैया ज्ञान ने मुझे हमेशा से सपोर्ट डाली है, इतना सा है मैं तब से सपोर्ट डाल के खींच के आज मुझे इतना बड्डा कर दिया है इन्होंने। पता है तुझे, ना दुकान के लिए जगह दी, मेरी बकरियों के लिए वहां जगह दी, इन्होंने अपने दिल में भी मुझे जगह दी, और मेरी वजह से तेरी भैंसों को भी जगह दी। तो कितने नेक बंदे हैं। बहुत लोग आए, इन्हों के कान भरे, बहुत लोगों ने अलग-अलग किस्म के लोगों ने इन्हों के कान भरे।
पर भैया ज्ञान ने कभी किसी की बातों में आके मेरा दिल ना दुखाया, क्योंकि ये बहुत नेक इंसान है। अब मैंने वह दुकान किस लिए खोली है? इसलिए खोली है, मेरा भैया ज्ञान जब नहाता मकान पे, मकान बन रहा तो नहाता जब मकान पे, उन्हों को ऐसे न लगे जैसे इन्हों का ही अपना घर नहीं है। भैया ज्ञान चाय मांगे तो तुरंत मैं चाय की प्याली इसके अंदर डाल के चाय इन्हों को सर्व कर दूं। सर्व समझता है ना, परोस दूं, वो मसला रहता। इसलिए मैंने दुकान डाली है। कहो भैया ज्ञान खैरियत से हो ना? अरे हम तो खैरियत से हैं खालिद, पर तू एक बात बता, तेरे बगैर पूछे खोखा कैसे खोला आयु? भाई ये ले कौन कह रहा बिना पूछे खोला मैंने खोखा? मुझे आप ये बताओ, आपके घर में आप बड़े हो या आपके पिताजी आपके वालिद बड़े थे, ये बताओ। अरे हमारे पिताजी बड़े, हमारे वालिद बड़े हैं, हम कैसे बड़े हो जाएंगे उनके सामने? बस तो फिर ख्वाब में आए मुझे रात, मेरे ख्वाब में आए, मुझसे बोले बे खालिद जाहिल तुझे जरा बहुत तमीज है ना है? मैंने कहा क्या होगा बाबा जान बतलाओ। कि मेरा लौंडा मकान पर आता, उसको चाय भी नहीं आ रही है समय पे, तू वहां अपने खोखे को जब भी चाय मांगे दिन में 10 दफा ही चाय दे। इसलिए मैंने तो उन्हों की बात का रखा मान सम्मान। और कुत्ते झूठ मत ना बोले खामा खाम में। यहाँ के पिताजी तो रात मेरे सपने में मेरी गैल बैठे हैं। मोसू न्यू कह रहे हैं कि उस सुबह को खोका न धल्ले में हंस के वहां जाके मेरे लौंडा समझा दीजिए कि वहां भगा दे में हंसू। पूरी रात तो मेरी गैल बैठे हैं, हुक्का पिया है हम दोनों ने। 2000 रुपया को लेन देना मेरा उनको, बल्कि वो हिसाब करो हमने पूरी रात बैठ के 2200 रुपया लिखट रहे, बैठ के ब्याज लगाया कि 2200 बैठ रहे। न्यू कह रहे ज्ञान पे तो ले लीजिए 2200 ने। ये झूठ बेकार है। तो मुझे लग रहा मुझसे ही कुछ मिस्टेक लग गई ख्वाब में। मुझे ये बतलाओ चाचा, भैया ज्ञान के पिताजी आपके संग या आपके पिताजी भी थे रात के ख्वाब में आपके संग? हाँ यही के पिताजी है, मेरे पिताजी नए सपने में। मेरी कौन सी बोलचाल थोड़ी ही। हाँ उन्होंने बतलाई मुझे भैया ज्ञान आपके पिताजी तो पहुंच गए इन्हों के ख्वाब में। इन्हों के पिताजी आए मेरे ख्वाब में, तो उन्हों से चली बातचीत। वो मुझसे कहने लगे कि भैया तुम्हारे पिताजी की बात हुई होगी कभी उन्हों से? तो तुम्हारे पिताजी से उन्होंने कही होगी कि भैया तू खोखा खुलवाइए लौंडे के नाम पे जब मकान बनेगा। तो इन्हों के पिताजी ने मुझे कहा कि भैया तू ना खोखा खोल लियो भैया ज्ञान के ना, आपके पिताजी से ही कलते बिकड़ते वो कह देंगे इस बात को। रात जो बात हमारी हुई, फिर बल्कि उन्होंने मुझे ये बतलाया हमारे दादा साहब से इन्हों के अब्बू ने कुछ रुपए पैसे ले लिए। अब वो हिसाब रहेगा उन पर बोझ बन रहा, वो ऊपर होता है ना हिसाब होता, किस पर कितना कर्जा रहेगा उतारना पड़ता। भैया यार कर्जा रखा ना जाता, इन्हों के 2200 बतलाए तो 2200 आपको देने, कर्जा रह जाता है बड़े बूढ़ों पे। तो उन्होंने मुझे बतलाया कि हमारे दादा साहब से कभी 9000 रुपए ले लिए आदमी, इन्हों के पिताजी ने ले लिए। तो वो 9000 रुपए के लिए कह रहे कि श्यामलाल से ले लियो, मेरा नाम ले लियो, दे देगा। झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। ऐसा कोई लेन देन होता तो मोसू न बताते मेरे पिताजी। ये नवी बात सुन लो भैया के, जब आपकी बोलचाल नहीं है आपके पिताजी से तो आपको क्यों बतला देते? वो मुझसे कहा कि भैया तू अपना पहले तो खोखा खोल ले, फिर 9000 रुपए श्यामलाल से ले ले। बल्कि चाचा तुम एक काम करियो, भैया ज्ञान पे जो 2200 रुपए तुम्हारे कर ले ना, मेरे 9000 में से काट लियो, बाकी बचे हुए पैसे मुझे दे दियो। बल्कि आपके पिताजी ने ये भी कह दिया अगर श्यामलाल पैसे अदा ना करे तो भैंस खोल लियो, मैं देख लूंगा अपने आप। अरे सही कह रहा खालिद, चाचा श्यामलाल खालिद बिल्कुल सही कह रहा। जब तेरी बोलचाल ही नहीं तो बताते कैसे? वो तो एक सपने हमारे बता गए। हाँ सोच ले बुढ़िया, इस कदर दिमाग को हिला रहा। शाम तक पैसे चाहिए मुझे, लेबर का हिसाब करना। 2200 रुपए काट कर 9000 में से जो भी मेरे बच जाते 7800 बचने ना, 7800 रुपए मेरे हाथ दे दो, मुझे अपनी लेबर के पैसे देने। बल्कि देखा दो अभी दो, लो 7800 रुपए दो मेरे भैया, मुझे अपनी लेबर का करना हिसाब। फिर जाऊंगा मुझे बहुत तेज आ रहा पिसाऊ, लो जल्दी दो 7800 रुपए। मेरे धोरे ना कोई पैसा, ज्ञान झूठ बोल रहा हूँ। कोई ना आया कि सपने में फिर फालतू की खमा खम में पैसा देखने के चक्कर में। तो चाचा तुम भी फिर झूठ ही बोल रहे हो। जब मेरे पिताजी आके और तुम्हारे सपने में 2200 रुपया बता गए तो तुम भी झूठ ही बोल रहे हो सके तुम्हारे पिताजी एक सपने में आए हो। कोई भी ना आया, मैं ना मानो, झूठ बोल रहा सब। नबी तरकीब मत निकाला बुड्ढे, 7800 रुपए दे दो चुपचाप। 7800 रुपए मेरे लिए। मैं भैया आ जाना,
अरे चाचा, जब बुढ़े ना जब 2200 लेने की बात आ रही है, जब तक तेरे सपने में आए, अरे 7200 देने पड़ रहे, अब झूठ बता रहा हूँ। मैं ना दे रहा कोई पैसा, झूठ बोल रहा हूँ सच में ही। ले ले अपना पैसा ले भैया, मैं जिम्मेदार ना हूँ। 2200 रुपया काट के और अपना 7800 ले ले। तुम भी झूठ बोल रहे हो फिर। ये तो देखो आपके पिताजी को कितनी बुरी लग रही होगी, मेरा लौटा क्या बाबली काट रहा। भाई जरा कुरकुरा आ जा तू भी। बैठ जाओ, बैठ जल्दी। बुढ़े पैसे का इसकी अम्मी बीमार हो रही है, इसको पैसे देने आज मुझे कुरकुरे को, इसके लिए पैसे चाहिए मुझे। 7800 रुपया आज दो, इसका भी हिसाब करना। इसके बच्चों की स्कूल की फीस ना गई है, बुढ़े बातों को बना रहा। 7800 रुपये निकालना। बुढ़े पैसे दे। मुंह पे दो कोई पैसा नहीं, हैं? अरे चाचा कैसे बेईमानी कर रहे हो। अरे चाचा जा कहो रुकते सही। अरे बुढ़े पैसा देगा जा कहो। रहने भैया, कहाँ तक भगेगा, आज हम भी देखेंगे तो। इसे रहने दोनों को। तू मसाला बना बे, अब चल मसाला बनवा, लेबर आ गई सारी। तो राम जी, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब सही वाला। तो राम जी, कैसे आप सब? उम्मीद आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कैसी लगी ये वाली वीडियो? ये हमारी सीरीज टाइप जो चल रही है इस चैनल पर, इसमें आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँगा क्योंकि इस पे चाचा खालिद और बाबा श्यामलाल का ज़्यादा कब्जा है, तो वो लोग इस पे कर रहे हैं। बाकी इन वीडियोस के चक्कर में आप मुझे मत भूल जाना।